नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए, किसान आंदोलन पर अमेरिका ने कहा शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोकतंत्र की पहचान। गाजीपुर पहुंची हरसिमरत, बोली किसानों को मौत की ओर धकेला जा रहा है। सरकारी धुन पर नाचने लगे भारतीय सितारे, किसानों की नहीं की कभी चिंता। मोदी के भाई ने पूछा जय शाह को कैसे दी गई बीसीसीआई की जिम्मेदारी। अब उत्तराखंड पुलिस एंटी नेशनल के नाम पर नहीं करेगी पासपोर्ट का सत्यापन। ये थी आज की खास खबरें और अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। लेकिन उसके पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है और वो ये है कि सत्यहिंदी.com किसी कारपोरेट के फंड से नहीं चलता और न ही सरकार से कोई धन या समर्थन या सहयोग लेता है। इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारी सदस्यता योजना का हिस्सा बने, उसकी सत्यहिंदी.com की सदस्यता लें और आर्थिक मदद करें। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है, उसको क्लिक कर आप ऐसा कर सकते हैं। तो आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। किसान आंदोलन पर पॉप सिंगर रियाना के ट्वीट और आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिले समर्थन से भले ही बीजेपी सरकार बौखलाई हो, लेकिन इस बीच अमेरिका ने भी एक और टिप्पणी कर दी है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोकतंत्र की पहचान है। अमेरिका की तरफ से ये टिप्पणी तब आई है जब बीजेपी की मोदी सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि सरकार इस शांतिपूर्ण आंदोलन को जारी नहीं रहने देना चाहती है और इसलिए सड़क पर कई स्तर के बैरिकेड लगा रही है, दीवारें खड़ी कर रही है, कंटीले तार और कीलें लगाकर घेरेबंदी कर रही है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार अपने ही लोगों के खिलाफ युद्ध की तैयारी करते हुए दिख रही है। अब सवाल यह है कि रियाना के ट्वीट के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा आधिकारिक तौर पर बयान जारी किया गया था, तो क्या अमेरिकी विदेश मंत्रालय की इस ताज़ा टिप्पणी के बाद भी कुछ ऐसा ही होगा? ये सवाल इसलिए कि किसानों के प्रदर्शन पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के एक बयान पर भारत ने तो ऐसी ही चेतावनी दी थी। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि ऐसी कार्रवाई संबंधों को बेहद नुकसान पहुंचाएगी। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि अमेरिका प्रोत्साहित करता है कि बातचीत के माध्यम से पार्टियों के बीच किसी भी मतभेद को हल किया जाए। हालांकि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कृषि कानूनों के सुधार का स्वागत भी किया है। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा है कि सामान्य तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका ऐसे कदमों का स्वागत करता है जो भारत के बाजारों की दक्षता में सुधार करेंगे और निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करेंगे। तो अमेरिका का एक दोहरा रवैया है, उसमें वो कृषि कानूनों का समर्थन भी कर रहा है और दूसरे शांतिपूर्ण आंदोलन का भी समर्थन कर रहा है किसानों के। लेकिन ये एक चुभने वाली बात हो सकती है भारत सरकार के लिए, क्योंकि वो तो इसी से घबराई हुई थी कि किसान आंदोलन का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो रहा है और कल जैसे ही रियाना ने ट्वीट किया उसके बाद पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट किया और भी कई सेलिब्रिटी ने ट्वीट कर दिया, तो वो घबरा गई, तिलमिला गई और उसके बाद उसका ये अभियान शुरू हो गया कि कैसे इसको मटिया मेट किया जाए। और तर्क ये दिया गया कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, इसमें किसी दूसरे देश को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन माननीय मोदी जी से और उनकी सरकार से इस बारे में बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। पूछा जा सकता है कि अभी जब अमेरिका में कैपिटल पर हमला हुआ था तो आपने क्यों कहा था, उस पर क्यों चिंता जताई थी और क्यों जब सुलझ गया था तो मामला क्यों खुशी जाहिर की थी। इसी तरह से आप तो अमेरिका में जाकर राष्ट्रपति ट्रंप के चुनाव प्रचार में जुट गए थे कि अब की बारी ट्रंप सरकार, उनको यहाँ चुनाव प्रचार के लिए ले आए थे। तब क्या आप अमेरिकी मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर रहे थे? दुनिया भर में जहाँ भी अत्याचार होता है, अन्याय होता है या उसके खिलाफ आंदोलन होते हैं तो विभिन्न देश प्रतिक्रियाएं देते हैं। दुनिया भर में ये चलन है और ये मानवीय आधार पर किया भी जाना चाहिए। इसमें जिस तरह का डिफेंस हमारी सरकार ले रही है और उसके तरफ से जो मंत्री, नेता, सेलिब्रिटी ले रहे हैं उसका कोई आधार नहीं है। ये बिल्कुल खोखली बुनियाद पर खड़े हुए लोग हैं। तो
ये समझदारी इसी में है कि अंतर्राष्ट्रीय जनमत जिस ढंग से बन रहा है उसको सरकार समझे और उसको समझते हुए अपनी नई रणनीति बनाए किसानों के आंदोलन से निपटने की, किसानों को दबाने, कुचलने, उनकी घेरेबंदी करने, उनके खिलाफ किलेबंदी करने, इस सब से उसे कुछ हासिल नहीं होने वाला। इससे एक नकारात्मक संदेश पूरी दुनिया में जा रहा है। जिस तरह से सड़कों पर कील ठोकी गई उसके दृश्य पूरी दुनिया में गए हैं और उसने मोदी सरकार की छवि को, जो पहले से ही खराब हो रही थी, लगातार पिछले जितने भी उपाय उन्होंने किए हैं इस तरह के, ये दमन के या कानून ऐसे लाए हैं जिनमें भेदभाव पूर्ण रहे हैं, तो उससे उसकी छवि पहले से ही खराब हो रही थी। और अब इस बार उन्होंने इसकी अति कर दी है, जिसकी वजह से न केवल मोदी सरकार की बल्कि पूरे हिंदुस्तान की छवि को असर पड़ रहा है। और ये चिंता की बात होनी चाहिए। इसे एकता, अखंडता के आवरण में छिपाया नहीं जाना चाहिए। आप किसानों को खालिस्तानी बताकर ये नहीं कह सकते कि एक छोटा समूह है जो भारतीय लोकतंत्र के लिए, भारतीय एकता के लिए खतरा बन गया है और इसलिए हम उससे सख्ती से निपट रहे हैं। तो ये बहानेबाजी नहीं चलेगी। आप कारपोरेट को खुश करना चाहते हैं, ये नहीं चलेगा और इसी का विरोध किसान कर रहे हैं। उसको समझ के, सोच कर उसके साथ व्यवहार कीजिए, अन्यथा ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये जो अभी छिटपुट आवाजें सुनाई दे रही हैं, ये बहुत बड़े शोर में तब्दील हो जाएंगी और आपके लिए जीना मुहाल कर देंगी। अगली खबर लेते हैं। आज गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों से मुलाकात के लिए अकाली दल की नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर अलग अलग दलों के 15 सांसदों के साथ पहुंची। इन सांसदों ने किसानों से बात की और उनकी स्थिति पर चिंता जताई। श्रोमणी अकाली दल की हरसिमरत कौर ने कहा, जेल में भी लोगों को खाना, पानी और बिजली दी जाती है। यहाँ तो ऐसा लग रहा है मानो आंदोलनकारी किसानों को मौत की तरफ ढकेला जा रहा है। इससे पहले किसानों से मिलने गाजीपुर गए सांसदों के प्रतिनिधि मंडल को उत्तर प्रदेश पुलिस ने रोक दिया था। हरसिमरत कौर ने ट्वीट करके कहा कि बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार की ज्यादती देखिए कि वो सांसदों को भी रोक देती है। हमें धरना स्थल से 3 किलोमीटर पहले ही उतरना पड़ा। बता दें कि प्रदर्शन स्थलों पर सरकार ने भारी बैरिकेडिंग लगा रखी है, कटीले तार लगा दिए हैं और कीले भी सड़कों में खड़ी कर दी हैं, जिसके कारण किसानों के पास मूलभूत सुविधाएं भी नहीं पहुंच पा रही हैं। उनको पानी से लेकर शौच तक में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार NHRC में एक शिकायत भी की है। कांग्रेस ने मानवाधिकार आयोग से मिलकर मांग की है कि वो प्रदर्शन स्थल पर एक टीम भेजकर किसानों की हालात का जायजा ले और साथ ही दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दे कि वो किसानों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं। वहीं प्रधान न्यायाधीश S.A. बोबडे को 140 वकीलों ने पत्र लिखकर आग्रह किया है कि वे किसानों के प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली की सीमाओं पर इंटरनेट बंद करने के केंद्र के निर्देश का संज्ञान लें और इसे रोकें। तो एक पूरा माहौल तो बन ही रहा है। अब देखिए कि ये जो सांसद थे ये मिलने जा रहे थे किसानों से, जो उनका लोकतांत्रिक हक है, लेकिन उनके सामने भी बाधाएं खड़ी की गई, उनको भी रोका गया, 2-3 घंटे इंतजार कराया गया। तो साफ दिख रहा है कि सरकार किसान आंदोलन को दबाने के लिए जो हथकंडे इस्तेमाल कर रही है वो अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है और अवैध भी हैं, कहना चाहिए गैर कानूनी भी हैं। लेकिन जाहिर है कि जितना वो दमन के रास्ते अपना रही उतना उसका विरोध बढ़ रहा है, उतना किसान आंदोलन के प्रति समर्थन और सहानुभूति बढ़ रही है। ये हरसिमरत कौर ने जो कहा है कि किसानों को मौत के मुंह में ढकेला जा रहा है, जिस तरह से उनको सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है, बुनियादी सुविधाओं से, उससे तो यही संकेत जा रहा है कि सरकार उनको वहां बंद करके उनकी हालत को बिगाड़ देना चाहती है और इस तरह की स्थितियों में लोग बीमार पड़ेंगे, मरेंगे भी। तो ये एक बहुत ही दुखद स्थिति है। हालांकि हरसिमरत कौर उस समय सरकार में थी जब ये बिल पारित कराए गए थे और जो वो कैबिनेट की मेंबर भी थी, तो एक तरह का उनका तो पाखंड है, लेकिन वो फंस गई हैं क्योंकि पंजाब किसान आंदोलन का गढ़ था तो उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा, अकाली दल को सरकार से बाहर भी आना पड़ा। लेकिन अब बदली हुई परिस्थितियों में वो किसानों के हक में खड़ी हो रही हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन जो और सांसद गए थे उनकी आवाज़ भी ऐसा नहीं है कि हरसिमरत कौर से कम थी। उन्होंने भी पुरजोर आवाज़ में किसानों का समर्थन भी किया और केंद्र सरकार के रवैये की आलोचना की और मांग भी की कि बातचीत करके इस मामले को सुलटाया जाए। अगली खबर का रुख करते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों द्वारा किसानों का समर्थन किए जाने के बाद एकाएक बॉलीवुड से लेकर क्रिकेटर तक उस अभियान में जुट गए हैं जिसको भारत के विदेश मंत्रालय ने शुरू किया था। सभी हस्तियां #IndiaTogether और #IndiaAgainst Propaganda का इस्तेमाल करके ट्वीट करने लगी हैं। अभिनेता अजय देवगन ने इन्हीं 2 हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए लिखा है, भारत और भारत की नीतियों के खिलाफ किसी तरह के गलत प्रोपेगेंडा में न पड़े। इस वक्त हमें आपस में न झगड़कर एक साथ खड़े रहना है। इसी प्रकार के ट्वीट अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, एकता कपूर और करण जौहर ने भी किए। इसके अलावा क्रिकेटर्स में सचिन तेंदुलकर ने अपने ट्वीट में लिखा कि भारत की संप्रभुता ने सबसे समझौता नहीं किया जा सकता है। बाहरी ताकतें दर्शक हो सकती हैं लेकिन प्रतिभागी नहीं। भारतीय लोग भारत को जानते हैं और उन्हें ही भारत के लिए फैसला लेना चाहिए। आइए एक राष्ट्र के रूप में एकजुट रहें। सचिन ने आखिर में अपने ट्वीट में #IndiaTogether और #IndiaAgainst Propaganda का इस्तेमाल भी किया है। विराट कोहली ने भी इन्हीं हैशटैग का इस्तेमाल कर ऐसा ही ट्वीट किया। रोहित शर्मा, रवि शास्त्री, अनिल कुंबले, पूर्व ओलंपियन PT उषा और मशहूर गायिका लता मंगेशकर ने भी इन्हीं हैशटैग के साथ लगभग मिला जुला ट्वीट किया। इस सब के बाद इन सब के ट्वीट्स पर सवाल भी उठाए जाने लगे। पूछा जाने लगा कि इतने दिनों से किसानों को लेकर कुछ नहीं कहने वाले ये सितारे अचानक भारत की एकजुटता की बात कहने कैसे कूद पड़े। क्या सरकार के व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर ऐसा हुआ है? कुछ लोगों ने यह भी कहा कि इन लोगों को गायक किशोर कुमार से सीखना चाहिए, जिन्होंने आपातकाल में सरकारी कार्यक्रम में गाने से इनकार कर दिया था और सरकारी भोपू नहीं बजाया था। तो ये सेलिब्रिटी दरअसल इनमें अंदर उतनी ताकत नहीं, ये सुविधा भोगी हैं, विलासिता वाले जीवन जीते हैं और इन्हें न सामाजिक इनके कोई सरोकार हैं, न इन्हें जो किसान हैं उनके दुख दर्दों की चिंता है। 150 के करीब किसान मारे जा चुके हैं, उसके बारे में कभी इन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया। ये जाहिर है कि केंद्र सरकार, मोदी सरकार की तरफ से कोड़ा फटकारा गया और इन्होंने एकदम से ट्वीट करना शुरू कर दिया उन्हीं हैशटैग पर जो सरकार ने चला रखे थे। तो ये IT सेल, सेलिब्रिटी, ये सब मिलकर एक कैंपेन के हिस्से बने। क्यों बने? आप 3 तरह से इनको देख सकते हैं। एक तो वो लोग हैं जो सरकार के भक्त हैं, मोदी के भक्त हैं, उन्हें जो कुछ भी सरकार करती है सब अच्छा ही लगता है और जो भी सरकार कहती है उसके पीछे लग लेते हैं। इसमें अक्षय कुमार और अनुपम खेर, अशोक पंडित, कंगना रनौत टाइप के लोग हैं। दूसरा वो है जिन्हें डर सता रहा है कि कहीं CBI, IED की रेड न पड़ जाए, इनकम टैक्स के छापे न पड़ जाएं, और ये करण जौहर वगैरह झेलते आ रहे हैं। अभी उन्हें सुशांत वाले मामले में बुला भी लिया था। तो ये घबराहट इन लोगों के बीच है, बहुत सारे लोगों के बीच, वो इससे जुड़े हुए हैं। और तीसरी श्रेणी है जो चीज़ों को समझते नहीं हैं और नासमझी में इस तरह के करते हैं, क्योंकि उन्हें देशभक्ति बहुत पिलपिली सी चीज़ लगती है। जैसे लता मंगेशकर वगैरह हैं, उनको लगता है सीमा पर तैनात जवान वही देशभक्त हैं और देश के अंदर जो संघर्ष कर रहे हैं लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए और दूसरे हकों के लिए, वो देशभक्ति नहीं है। तो इनकी लचर कहना चाहिए देशभक्ति की जो समझ है उसकी वजह से ये सब कर रहे हैं। लेकिन ये सब इनके खिलाफ जा रहा है। इन सेलिब्रिटियों को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, इनको नफरत की नज़र से देखने लगे हैं और इनको धिक्कारा जा रहा है चारों तरफ से। अगली खबर का रुख करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह को BCCI में जिम्मेदारी दिए जाने पर विपक्षी दलों के नेता तो सवाल उठाते ही रहे हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी ने भी सवाल उठा दिए हैं। ये सवाल उनकी योग्यता को लेकर हैं। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री के बेटे जय को, जिनका क्रिकेट में कोई योगदान नहीं है, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की जिम्मेदारी क्यों दी गई है। उन्होंने राजनाथ सिंह के बेटे को सांसद बनाने, कैलाश विजयवर्गीय के बेटे को विधायक बनाने पर भी सवाल उठाए। प्रहलाद मोदी ने ये बात BBC के साथ एक इंटरव्यू में कही है। वो अपनी बेटी को स्थानीय निकाय चुनाव में BJP द्वारा टिकट नहीं दी जाने की आशंकाओं को लेकर एक सवाल के जवाब में बोल रहे थे। गुजरात में 21 फरवरी और 28 फरवरी को 2 चरणों में स्थानीय निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं। अमित शाह के बेटे पर यही वह आरोप हैं जो BCCI में उनके सचिव बनने के बाद से लगते रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले जय शाह को एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष चुने जाने के बाद फिर से इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने तंज करते हुए कहा था कि जय शाह को एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष चुना जाना BJP की योग्यता शैली पर सवाल खड़े करता है।
राहुल ने इसको बीजेपी का मेरिटोक्रेसी स्टाइल बताया है। अक्टूबर 2019 में जय शाह को बीसीसीआई में जिम्मेदारी दिए जाने की इतनी आलोचना हुई थी कि बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली को सफाई देनी पड़ गई थी। तो एक तरफ तो ये पाखंड करती है बीजेपी के नेता बार बार प्रधानमंत्री वंशवाद का नारा लगाते हैं कि कांग्रेस में वंशवाद है, लेकिन अपनी पार्टी में किस तरह से वंशवाद फल फूल रहा है इसकी तरफ उनकी नजर नहीं जाती। कैसे बीजेपी के नेताओं के बाल बच्चे एकदम से बिना किसी योग्यता के आगे बढ़ रहे हैं। अमित शाह के बेटे जय शाह का मामला एक और पहले आ चुका है। आप जानते हैं कि नोटबंदी के दौरान क्या खेल हुआ था और उसको लेकर द वायर ने रिपोर्ट छापी थी, फिर उसके खिलाफ मुकदमा भी किया गया था। तो बहुत सारे कारनामे हैं जय शाह के, लेकिन क्या योग्यता है बीसीसीआई के सचिव बनने की ये कोई बता नहीं सकता है। ये एकमात्र योग्यता ये है कि वो अमित शाह के बेटे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो आप अगर नेता पुत्र हैं तो लालू यादव हों या कोई दूसरी पार्टियों के नेता भी यही करते रहे हैं, लेकिन जो पार्टी बार बार गाल बजाती है वंशवाद के नाम पर, वो भी उसका दामन साफ नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये एक दोहरापन जो बीजेपी सरकार में और बीजेपी के नेतृत्व में है वो इसमें झलकता है। इसी पर प्रहलाद मोदी प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। हालांकि उनकी पीड़ा भी वही है कि उनकी बेटी को टिकट नहीं मिल सकता है, क्योंकि और इसीलिए वो इन सब के सवाल उठा रहे हैं कि वंशवाद के नाम पर कहीं उनकी बेटी का टिकट ना काट दिया जाए। तो आप समझिए कि पार्टी के अंदर ही कई तरह के स्वर हैं और अपने स्वार्थों के लिए वो आपस में टकराते रहते हैं। आज की अंतिम खबर का रुख करते हैं। बिहार सरकार द्वारा विरोध प्रदर्शन करने पर सरकारी नौकरी नहीं देने के आदेश के बाद अब उत्तराखंड सरकार भी कुछ ऐसा ही कदम उठाने जा रही है। उत्तराखंड की पुलिस ऐसे लोगों पर नजर रखेगी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एंटी नेशनल पोस्ट डालते हैं। किसी शख्स की पोस्ट एंटी नेशनल पाए जाने पर पुलिस उनके पासपोर्ट और शस्त्र का वेरिफिकेशन रोक सकती है, उसका सत्यापन रोक सकती है। मंगलवार को राज्य भर के पुलिस अफसरों की देहरादून में हुई कॉन्फ्रेंस में राज्य के डीजीपी ने यह ऐलान किया। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने कहा, अब तक कोई भी शख्स जो सोशल मीडिया पर एंटी नेशनल पोस्ट डालता था, पुलिस पहले उसकी काउंसलिंग करती थी और उससे कहती थी कि वो भविष्य में ऐसा न करे। कोई मामला गंभीर होता था तो पुलिस मुकदमा दर्ज कर लेती थी डीजीपी के मुताबिक। लेकिन अब से पुलिस इस बात की जांच करेगी कि क्या वो शख्स सोशल मीडिया पर एंटी नेशनल पोस्ट डालने का आदी है। अगर ऐसा पाया जाता है तो पुलिस उसके वेरिफिकेशन को पूरा नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि पुलिस ऐसा उस वक्त करेगी जब वो शख्स पासपोर्ट या किसी हथियार के लाइसेंस के लिए आवेदन करेगा। तो अगर कोई एंटी नेशनल पोस्ट डाल रहा है तो निश्चित रूप से उसे पासपोर्ट नहीं मिलना चाहिए, इस पर कोई विवाद हो ही नहीं सकता है। लेकिन एंटी नेशनल कौन सी पोस्ट है कौन सी नहीं, ये कौन तय करेगा? क्या पुलिस वाले तय करेंगे? पुलिस वालों के पास इतनी अकल होती है कि वो तय कर सके। और फिर दूसरी बात यह है कि पुलिस वालों के अपने आग्रह दुराग्रह होते हैं। वो राजनीति नेता सरकार पार्टियों के कहने पर किसी के भी पासपोर्ट को रोक सकते हैं कि इनकी ये पोस्ट एंटी नेशनल है। तो ये बहुत ही एक विवादास्पद और अलोकतांत्रिक फैसला है उत्तराखंड की सरकार का कि उसने पुलिस को इस तरह का अधिकार देने का फैसला किया है। ये कहना चाहिए कि जो पूरे उत्तर भारत में, बल्कि कहना चाहिए कि बीजेपी के नेतृत्व वाले शासन वाले जितने भी प्रदेश हैं उनमें इसी तरह की के कानून बन रहे हैं, इसी तरह की हरकतें हो रही ताकि लोगों को डराया जाए, धमकाया जाए, प्रोटेस्ट रोका जाए। जैसे बिहार में प्रोटेस्ट रोकने के लिए किया गया, यहाँ पर अगर आप सरकार के खिलाफ कोई बात कहेंगे तो उसको एंटी नेशनल बताकर आपको रोका जा सकता है। तो तमाम तरह की चीजें हैं जो अंततः जाकर कानून में नहीं टिकेंगी। लेकिन ये एक भय का माहौल तो उत्तराखंड में बनाया जा रहा है, पूरे भारत में बनाया जा रहा है उत्तराखंड के बहाने, और ये बहुत ही निंदनीय कर्तव्य काम है सरकार का। इसकी जितनी भी भर्त्सना की जा सके की जानी चाहिए और इसको रोकने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। न्यायालय को खुद से संज्ञान लेकर इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपने इन्हें पसंद किया होगा और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की खास खबरों के साथ उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।
सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।